नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने अनगिनत भक्तों के हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भर दिया है। यह विषय है राधा और कृष्ण का प्रेम और इसे भक्ति से जोड़े जाने का रहस्य। जब भी हम प्रेम की पराकाष्ठा की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले राधा कृष्ण की छवि उभरती है। लेकिन यह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक गाथा है। यही कारण है कि इसे केवल प्रेम नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान हैं। राधा, जो प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है, कृष्ण की अनन्य आराधिका है। जब हम सामान्य प्रेम की बात करते हैं तो उसमें वासनाएं, इच्छाएं और सांसारिक सुख सुविधाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम उन सबसे परे है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का दिव्य संबंध है, जिसमें न कोई स्वार्थ है न कोई इच्छा। राधा का प्रेम केवल कृष्ण को पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भूलकर भी कृष्ण में समाहित हो जाना चाहती थी। यही त्याग, यही समर्पण भक्ति का मूल भाव है। भक्ति का अर्थ ही है स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर देना, बिना किसी शर्त के। राधा ने यही किया। उनका प्रेम इस हद तक पहुंच गया कि वह कृष्ण में विलीन हो गई। जैसे जल में जल घुल जाता है, जैसे दीपक में उसकी लौ समाहित हो जाती है। यह एक प्रश्न है जो बहुत से भक्तों के मन में उठता है, लेकिन इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है वही भक्ति की परिभाषा को स्पष्ट करता है। विवाह का संबंध सांसारिक होता है, उसमें अधिकार होते हैं, संबंधों की सीमाएं होती हैं। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं बंध सकता था। यह प्रेम इतना विशुद्ध था कि इसमें किसी भी प्रकार की अधिकार भावना नहीं थी। राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया और कृष्ण ने राधा को अपने प्रेम की परिभाषा बना दिया। यदि राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो यह प्रेम एक सांसारिक बंधन में बंध जाता और सामान्य प्रेम की तरह सीमित हो जाता। लेकिन उनका प्रेम अनंत था, जो केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा से आत्मा का संबंध था। यही कारण है कि कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम विवाह की सीमाओं से परे था। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। भक्त जब अपनी इच्छाओं, स्वार्थों और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल भगवान में लीन हो जाता है, तभी उसे सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। राधा ने यही किया। उन्होंने अपने अस्तित्व को ही कृष्ण को समर्पित कर दिया। वह कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं थीं और कृष्ण उनके बिना अधूरे थे। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत और अन्य ग्रंथों में राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च रूप माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, भक्त्या मां भिजानाति, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। राधा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कृष्ण को केवल जानती ही नहीं थी, बल्कि स्वयं कृष्ण की आत्मा बन गई थी। यही वह प्रेम है जिसे भक्ति कहा जाता है। अगर हम भक्ति परंपरा को देखें तो राधा के इसी प्रेम और समर्पण को मीरा ने भी अपनाया। मीरा ने भी कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था। उनका प्रेम भी वैसा ही था, निष्काम, निस्वार्थ और समर्पित। मीरा ने सांसारिक बंधनों को तोड़कर कृष्ण को ही अपना जीवन बना लिया। यही भक्ति का वास्तविक रूप है। जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह केवल प्रेम कथा नहीं है, यह भक्ति का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वही प्रेम, वही भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ देती है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल गाने और कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक गहरी सीख भी देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में है। यह प्रेम अधिकार मांगता नहीं, बल्कि स्वयं को अर्पित कर देता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर में समर्पित होना पड़ता है। यही राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का सार है। आज भी जब भक्त राधा कृष्ण के नाम का जाप करते हैं तो उनके हृदय में भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ता है। इसीलिए राधा को केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं, बल्कि भक्ति की देवी कहा जाता है। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वह है जिसमें कोई अपेक्षा न हो, केवल समर्पण हो।
यही भक्ति का सार है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। तो प्रिय श्रोताओं, आज हमने राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति के गहरे संबंध को समझने का प्रयास किया। यह प्रेम केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की अमर गाथा है। यही कारण है कि इसे भक्ति से जोड़ा गया है। जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा का नाम स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि वे दोनों एक ही प्रेम शक्ति के दो रूप हैं। आशा है कि इस पॉडकास्ट ने आपको भक्ति के इस दिव्य स्वरूप को समझने में सहायता की होगी। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक कृष्ण प्रेम में लीन रहिए, भक्ति के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।